स्टूडेंट्स, आज हमारा जो वीडियो डिस्कस हम कर रहे हैं वो है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 इससे रिलेटेड ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक है आपका सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद से जनरली मतलब होता है इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल लीगल रिलेशन ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम। मतलब जब समाज के लोगों के बीच इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन बन रहा था, उसको हम सामंतवाद या फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। और जब इस फेडरलिज्म शब्द की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन आपका कहाँ से होता है? इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड। जर्मन के फ्यूड शब्द से इसका मीनिंग आया था, जिसका मतलब होता है द पीस ऑफ लैंड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के फ्यूडलिज्म का मीनिंग क्या होता है? फ्यूड का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा या फिर पीस ऑफ लैंड। और ये वर्ड हमने कहाँ से बोरो किया था? हिस्ट्री में इस वर्ड को हमने बोरो किया है जर्मनी से। अब फीचर्स क्या थे आपके फेडरलिज्म के? सामंतवाद की विशेषताएं क्या थी? का मतलब ये हो गया, जो पीजेंट्स यहाँ पे राजा के लिए, लॉर्ड के लिए काम करते थे, वो लोगों को टाइम टू टाइम राजा के द्वारा मिलिट्री सर्विस की सुविधा मिलती थी, ताकि वो आसानी से राजा के लिए काम कर सके। अब वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं गॉल के बारे में, तो गॉल यहाँ पे है क्या? गॉल फ्रांस का परंपरागत या बोल सकते हो पहले का नाम था, जो एक समय पहले रोमन एम्पायर का ही प्रोविंसेस या इलाका था, विच वॉज फेमस फॉर इट्स गुड एग्रीकल्चर एंड लॉन्ग रिवर। वहीं जर्मन ट्राइब्स में एक ट्राइब्स थे फ्रैंक। जब मैंने आपके सामने वर्ड लिखा फ्रैंक, तो माना जाता है बाद में इन्हीं के नाम से क्या बना आपका? फ्रांस। तो ये बन गया आपका इम्पोर्टेंस। देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट जो मैच है दोनों वर्ड में सेम एज यूजुअल है। तो फ्रैंक नाम की जब कम्युनिटी आपकी आती है, इसी के नाम पे क्या रखा गया? इस शहर का नाम फ्रांस रखा गया। द लॉर्ड मतलब आपके पादरी। लॉर्ड कौन थे और उनकी क्या विशेषता थी? द फीचर्स ऑफ लॉर्ड, द प्रीस्ट हैड प्लेस देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। लॉर्ड आपके जनरली कौन थे? सोसाइटी में जो पुजारी वर्ग थे, जिसे बिशॉप हो गए या पादरी हो गए, दे आर कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का पहला ऑर्डर यही थे। ओन हाउस कॉल दी मैनोर्स, इनका अपना खुद का घर था जिसको मैनोर बोला गया। कंट्रोल ऑन द विलेज, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल विलेज पर था। एन्जॉय दी प्रिविलेज राइट्स, सोसाइटी में जो विशेष अधिकार थे वो सिर्फ और सिर्फ मैनोर के पास थे। द चर्च फंक्शन लॉर्ड विच गाइड बाय द बिशॉप। इम्पोर्टेंस जो आपका टॉपिक है और इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो ये है कि आपको चर्च को ऑर्डर या गाइड करता कौन था? तो वो था आपका बिशॉप। बिशॉप के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता था वो चर्च और चर्च में काम करने वाले लोगों और नोबल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता था, विदाउट एनी आर्गुमेंटेशंस। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 3 ऑर्डर में जो चर्च है उसके बिशॉप, दे वर वेरी वेरी पावरफुल। 13th century some castles were prepared for security purpose. 13th century was famous for making some castles. कुछ किले बनाए गए थे जो काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारों से बने थे।
जिसको बनाने का पर्पस या उद्देश्य क्या था? सो इट वॉज अबाउट सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा के आधार पे। अब जो ये आपके 13th सेंचुरी में कास्ट लिस्ट बनाए गए थे, किले बनाए गए थे, उसमें रहते कौन थे? सो दे वर द नाइट्स। अभी नाइट है क्या? नाइट्स वर द ट्रेंड सोल्जर। टाइम के बाद जब पहले होता क्या था, किसानों से आर्मी सर्विस ली जाती थी। समय चेंज हुआ तो अब ट्रेन सोल्जर की रिक्वायरमेंट हुई, जो उस समय नाइट के रूप में देखा गया। ये वो लोग थे जो प्रॉपर ट्रेन थे और वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड के सर्विस के लिए काम करते थे। जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल में लॉर्ड के पास पूरा का पूरा कंट्रोल था उस समय एम्पायर में। और अब हम बात करते हैं नोबल्स के बारे में। नोबल्स का मतलब यहाँ पे होता है अभिजात वर्ग, जो आपके सेकंड पोजीशन में आते थे सोसाइटी के अंदर, और उनके पास भी काफ़ी सारे प्रिविलेज, विशेष अधिकार थे जो उनको समाज में दिए गए थे। They were shifted in the second order society. They play central roles in the process and also they have good control over the land. ये क्या करते थे आपके? इनका जो मेन काम था वो क्या था? सोशल प्रोसेस को कंट्रोल करना। सोशल प्रोसेस के साथ इनके पास ज़मीन के कुछ विशेष अधिकार थे जो इनके कंट्रोल में थे। एन्जॉय द स्पेशल प्रिविलेज स्टेटस ऑफ सोसाइटी, और इनके पास समाज में एक विशेष अधिकार था, और वो एक प्रिविलेज जो था वो इनको दिया गया था चर्च के द्वारा, जिस पर किसी और का कंट्रोल नहीं हो सकता था। द रिलेशन इन्वॉल्व द एलोबरेटेड रिचुअल्स एंड एक्सचेंज ऑफ वॉर्स टेकन बाय बाइबल्स इन अ चर्च। अभी जो नोबल्स उस समय काम करते थे, ये किस बेस पे काम करते थे? मतलब वो काम करने का आधार क्या था? द बेस वॉज दैट बाइबल। पादरियों के द्वारा, बिशॉप के द्वारा जितने भी आपके नोबल्स थे या नाइट्स थे, जितने भी आपके नोबल्स थे या नाइट थे, उन लोगों को शपथ दिलाई जाती थी बाइबल की, और इस शपथ में वो सबको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो चर्च के लिए और समाज के लिए बेनिफिशियल्स होंगे। और इस काम में दे कैन नॉट एवर आर्गूमेंट विद एनी सोशल कैरेक्टर्स। ये समाज में अपने बड़ों से किसी से भी किसी भी टाइप का आर्गूमेंट नहीं कर सकते। मिलिट्री सर्विसेज दे प्रोवाइडेड लॉर्ड व्हेन रिक्वायर। और इतना ही नहीं, ये लोग जब भी लॉर्ड को नीड होती थी तो लॉर्ड को ये लोग क्या करते थे? सैन्य सेवा या फिर हम बोल सकते हैं मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कराते थे, जो इनका एक स्पेशल टास्क भी था। गुड बाय।